स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 5th की इंग्लिश लिटरेचर पढ़ने जा रहे हैं। इंग्लिश लिटरेचर का हमारा चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर का नाम है अ गुड सिटीज़न। गुड सिटीज़न मतलब एक अच्छा नागरिक। ठीक है, सबसे पहले हम लोग टाइटल समझ लेते हैं। देखिए, टाइटल जो हमारा दिया हुआ गुड सिटीज़न, इसका मतलब कहने का यहाँ पे ये दर्शाया जा रहा है कि हर एक नागरिक को अच्छा होना चाहिए। देखिए, नागरिक क्या है कि कोई भी व्यक्ति जिस देश में रह रहा होता है उस देश का वो नागरिक होता है। ठीक है, तो हर एक इंसान की, या कहते हैं हर एक नागरिक की ये कर्तव्य बनता है कि वो अपने देश के लिए, मतलब अपने से पहले अपने देश के। चलिए चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। अ मैन इज़ अ सोशल क्रीचर, यानी कि जो मनुष्य है वो एक सामाजिक प्राणी है। देयर कैन बी नो सिटीजन विदाउट स्टेट, यानी कि कोई भी नागरिक बिना राज्य के नहीं हो सकता है। एज अ सब्जेक्ट ऑफ स्टेट every citizen has some duties and at the same time he enjoys certain rights, यानी कि एक राज्य की प्रजा, सब्जेक्ट मतलब प्रजा, ठीक है, कि एक राज्य की प्रजा होने के रूप में हर एक नागरिक का ये फ़र्ज़ बनता है, या कहते हैं हर एक नागरिक के कुछ कर्तव्य होते हैं, और ठीक इसी समय पर ही enjoys certain rights, कि वो कुछ निश्चित आनंदों का, या कहते हैं कुछ निश्चित जो उसके कर्तव्य हैं उनका आनंद भी वो लेता है। देयर कैन बी नो राइट्स विदाउट ड्यूटीज़, कि बिना कर्तव्यों के कोई भी अधिकार नहीं हो सकते हैं। सो वी ऑल आर सिटीज़न ऑफ वन कंट्री ऑफ और द अदर कंट्री, इसलिए हम सभी व्यक्ति, मतलब कोई किसी देश का नागरिक है, कोई किसी देश का नागरिक, यानी कि हम सभी व्यक्ति क्या हैं, अपने अपने देश के नागरिक हैं। We acquire citizenship of our country generally by virtue of our birth. एक्वायर मतलब है प्राप्त करना, सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता को। वी एक्वायर सिटीजनशिप यानी कि हम नागरिकता प्राप्त करते हैं। ऑफ अवर कंट्री यानी अपने देश की, हम अपने देश की नागरिकता प्राप्त करते हैं। जनरली यानी कि सामान्यता, बाय वर्च्यू ऑफ अवर बर्थ यानी कि अपने जन्म से ही, यानी कि हम अपने जन्म से ही अपने देश की नागरिकता को समानता प्राप्त करते हैं। द ग्रेटनेस ऑफ अ कंट्री डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इट्स गुड सिटीजन, यानी कि किसी भी देश की जो महानता है वो उसके अच्छे नागरिकों की संख्या पर निर्भर करती है। यानी कि जिस देश में अच्छे नागरिकों की संख्या जितनी ज़्यादा होंगी वो देश उतना ही महान कहलाएगा। However, a country may be rich, but if citizens are not good, चाहे भले ही कंट्री क्या बहुत ज़्यादा रिच ही क्यों ना हो, लेकिन अगर उसके नागरिक अच्छे नहीं हैं, इट विल ऑलवेज रिमेन पुअर, तो मतलब बहुत ज़्यादा धनवान होने के बावजूद भी क्या होगा कि वो देश हमेशा गरीब होगा। गरीब क्यों होगा? क्योंकि उस देश के नागरिक अच्छे नहीं होंगे। और अगर देश के नागरिक अच्छे होंगे, फिर भले ही वो कंट्री क्या हो, रिच ना भी हो, मतलब पुअर भी होगा, तब भी क्या होगा, वो कंट्री रिच कहलाएगा। अ गुड सिटीज़न इज़ ऑलवेज लॉयल एंड फेथफुल टू हिज कंट्री, की एक अच्छा नागरिक क्या होता है, अपने देश के प्रति हमेशा लॉयल यानी कि वफादार होता है, और बहुत ही निष्ठापूर्ण होता है, यानी कि अपने देश के प्रति वफादार होता है और अपने कर्तव्यों को समझते हुए अपने देश की भलाई के लिए काम करता है। ही इज़ ऑलवेज रेडी टू सेक्रीफाइस हिज ऑल फॉर द सेक ऑफ हिज मदरलैंड, यानी कि जो एक अच्छा नागरिक होगा वो हमेशा तैयार रहता है, किसके लिए, बलिदान के लिए। हिज ऑल यानी अपना सब कुछ निछावर करने के लिए या बलिदान करने के लिए तैयार रहता है, किस पर, फॉर द सेक ऑफ हिज मदरलैंड, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए। सेक मतलब है रक्षा करना, ठीक है। तो मतलब क्या होगा कि एक अच्छा नागरिक क्या होगा, अपने देश की रक्षा के लिए अपना सब कुछ निछावर करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। अ गुड सिटीज़न मस्ट बी लार्ज माइंडेड, कि एक जो अच्छा नागरिक होता है उसे उच्च सोच वाला होना चाहिए। लिविंग इन इंडिया ही मस्ट कंसाइडर हिमसेल्फ एन इंडियन फर्स्ट एंड एनीथिंग एल्स आफ्टरवर्ड, कि भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपने लिए सबसे पहले एक भारतीय होने का एहसास होना चाहिए। इसके बाद वो किस धर्म से, किस जाति से बिलोंग करता है, इसके बाद देखना चाहिए, पहले उसको ये देखना चाहिए कि वो भारतीय व्यक्ति है। मैनी पीपुल कीप देयर कास्ट, क्रीड एंड रिलीजियस अबव देयर नेशनलिज्म, यानी कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने कास्ट, अपने धर्म, अपने मतलब जाति, वंश या धर्म, इन सबको पहले रखते हैं, बाद में राष्ट्रीयता को रखते हैं। बट दिस इज़ नॉट अ साइन ऑफ गुड सिटीजनशिप, लेकिन ये चीज़ क्या है कि एक अच्छे नागरिकता का चिन्ह नहीं है। यानी कि जो इंसान अपने कास्ट को, अपने क्रीड को, अपने रिलीजियस को पहले रखते हैं, नागरिकता को बाद में रखते हैं, तो क्या होगा कि ऐसे व्यक्ति अच्छे नागरिकों की श्रेणी में नहीं आते हैं। अ गुड सिटीजन इज़ ही हु सिविक सेंस इज़ हाईली डेवलप्ड, कि एक अच्छा नागरिक वो होता है जो अपनी नागरिकता को, या कहते हैं कि अपनी नागरिकता की जो शक्ति है उसको उच्चतम सीमा पर रखता है। ही इज़ काइंड एंड सिंपैथिक, वो दयालु होता है। टू हिज फेलो बीइंग, मतलब वो दयालु होता है और अपने साथियों से दयालुता का भाव रखता है। ही मस्ट रिस्पेक्ट द राइट्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ अदर्स एंड शुड डू ओनली एज ही विशेस टू बी डन ओनली।
उसे दूसरों के अधिकारों तथा लाभों का आदर करना चाहिए तथा केवल वो करना चाहिए जैसा कि दूसरों के लिए मतलब फ़ायदेमंद हो, ना कि उसके लिए। यानी कि जैसे कि वो अपने लिए अच्छा सोचता है, अपने लिए अच्छी चाहत की मतलब अच्छी चीज़ों की इच्छा करता है, तो उसे दूसरों के लिए भी वही इच्छा रखनी चाहिए। ही मस्ट लव हिज नेबर्स, उसे अपने पड़ोसियों से प्रेम स्नेह का भाव रखना चाहिए। ही शुड नॉट पिक अप क्वेरल ओवर प्रिटी अफेयर, कि उसे छोटे छोटे मामलों में या बेकार के मामलों में कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। ही शुड नॉट चेरिश एम्बिशन एट कॉस्ट ऑफ हार्मिंग अदर्स, कि उसके मन में कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचा करके अपने फ़ायदा हासिल करने की कोई भी भावना नहीं होनी चाहिए। ही मस्ट कम टू देयर रेस्क्यू इन टाइम ऑफ नीड, और उसे आवश्यकता पड़ने पर यानी कि उसे आवश्यकता के समय मतलब लोगों की मदद करना चाहिए। ही शुड गिव देम गुड एडवाइस एंड टीच देम हाउ टू बिकम गुड सिटीजन, और उसे लोगों को सलाह देनी चाहिए, अच्छी सलाहें देनी चाहिए, और उन्हें ये मतलब सिखाना चाहिए कि व्यक्ति को एक अच्छा नागरिक किस प्रकार बनना चाहिए। ही शुड नेवर ट्राइड ऑफ डूइंग अ गुड टर्न टू हिज फेलो सिटीजनशिप, कि उसे मतलब अपनी सह नागरिकता के लिए अच्छा करने के लिए कभी भी थकना नहीं चाहिए। यानी कि अपनी नागरिकता को अच्छा करने के लिए या लोगों को अच्छा बनाने के लिए कभी भी थकना नहीं चाहिए, बल्कि लगातार परिश्रम या श्रम करते रहना चाहिए। अ गुड सिटीजन ऑलवेज हैज़ हाई आइडियल्स बिफोर हिम, कि एक अच्छे नागरिक के सामने हमेशा उच्च आदर्श रहता है। नो कंट्री कैन प्रोग्रेस विदाउट हेल्दी पॉलिटिकल अवेकिंग, कि कोई भी देश तब तक प्रोग्रेस नहीं कर सकता है जब तक कि उसके उसका जो स्वास्थ्य होगा वो राजनीतिक जागरूकता के प्रति उन्नति ना कर रहा हो। ही मस्ट रियलाइज द नीड ऑफ यूनिटी, उसे एकता की जो आवश्यकता है उसका एहसास होना चाहिए। यूनिटी अमंग डिफरेंट कम्युनिटीज़ कास्ट एंड रेसेस मस्ट बी हिज मोटो, और जो उसकी यूनिटी यानी कि जो यूनिटी है वो डिफरेंट कम्युनिटीज़ की हो, कास्ट की हो या रेस की हो, ठीक है। तो इन सब चीज़ों यानी कि डिफरेंट कम्युनिटीज़ कास्ट रेस इन सब की यूनिटी रखना ही उसका मेन उद्देश्य होना चाहिए। अ गुड सिटीजन ऑलवेज पेज द टैक्स ऑफ द गवर्नमेंट इन टाइम, कि एक अच्छा नागरिक क्या करता है कि गवर्नमेंट का टाइम पर यानी कि सही समय पर ही गवर्नमेंट को टैक्स भी पे करता है। नो गवर्नमेंट कैन फंक्शन विदाउट मनी, कि क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट क्या होगा बिना पैसे के कोई भी काम नहीं कर सकती। फंक्शन मीन्स होता है काम करना, ठीक है, कि कोई भी गवर्नमेंट बिना पैसे के कोई भी काम नहीं कर सकती है। इफ़ द पेमेंट ऑफ टैक्सेस इज डिलेड, कि अगर टैक्स की जो अदायगी है अगर वो क्या होगी डिले हो जाएगी यानी कि रुक जाएगी, देयर विल बी हिंड्रेंस, हिंड्रेंस में होता है बाधा, इन द गवर्नमेंट वर्क, तो क्या गवर्नमेंट के वर्क में बाधा उत्पन्न हो जाएगी। यानी कि अगर टैक्स रुक जाएंगे, जो लोग टैक्स गवर्नमेंट को देते हैं अगर वो टैक्स रुक जाएंगे तो गवर्नमेंट के पास कोई भी पैसा नहीं होगा, और जब गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं होगा तो गवर्नमेंट को क्या होगा काम करने में बाधा उत्पन्न होगी। अवर प्रोजेक्ट्स कैन नॉट बी कंप्लीट इन टाइम, और हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी क्या होगा कम्प्लीटली टाइम पर कंप्लीट भी नहीं हो पाएंगे। थस अ गुड सिटीजन सबऑर्डिनेट्स हिज पर्सनल इंटरेस्ट टू द हायर गुड्स ऑफ स्टेट, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो एक अच्छा नागरिक होता है वो राज्य की भलाई के लिए अपने आप को समर्पित कर देता है। ही मस्ट बी अ परफेक्ट जेंटलमैन, और एक अच्छे नागरिक को क्या होना चाहिए कि एक आदर्श सज्जन व्यक्ति होना चाहिए। अब इस चैप्टर के आपकी एक्सरसाइज दिया हुआ है, आपको राइट ऑप्शन पे टिक करना है। फर्स्ट दिया हुआ अ गुड सिटीजन मस्ट बी, यानी कि एक अच्छे नागरिक को होना चाहिए क्या लार्ज माइंडेड होना चाहिए या शॉर्ट माइंडेड होना चाहिए, तो आपका राइट ऑप्शन होगा लार्ज माइंडेड, आप उस पर टिक कर देंगे। नेक्स्ट है अ मैन इज़ अ सोशल, तो जो मतलब मनुष्य वो क्या सामाजिक क्या है, प्राणी है या जानवर है, तो प्राणी क्या होगा हमारा राइट ऑप्शन है, उस पर आप टिक कर देंगे। नेक्स्ट है अ गुड सिटीजन इज़ ऑलवेज, कि एक अच्छा नागरिक हमेशा होता है, गरीब होता है या वफादार होता है, तो क्या होगा आपका राइट ऑप्शन फेथफुल। अ गुड सिटीजन ऑलवेज हैज़ हाई, यानी कि एक अच्छे नागरिक के अंदर हमेशा मतलब उच्च आदर्श होते हैं या उच्च महत्वाकांक्षा होती हैं, तो महत्वाकांक्षा यानी कि एम्बिशन होगा या आइडियल्स होगा, तो क्या होगा एम्बिशन हो जाएगा। नेक्स्ट आपकी फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ गुड सिटीजन इज ऑलवेज, तो आपके जो भी राइट फिल इन द ब्लैंक्स है वो आप इसमें फिलअप कर लेंगे। नेक्स्ट तो ये 5B की आपकी नंबरिंग की हुई है। फर्स्ट है आपका गुड सिटीजन इज ऑलवेज, तो क्या लिखेंगे लॉयल एंड फेथफुल, ठीक है। नेक्स्ट है आपका गुड सिटीजन इज काइंड एंड sympathetic to his fellow beings. Next है a good citizen always pay the taxes to the government in time. Next no country can proper without healthy political awakening. नेक्स्ट आपकी ट्रू फॉल्स आती है देयर कैन बी नो राइट्स विदाउट ड्यूटीज़ की, मतलब बिना ड्यूटीज़ की कोई भी राइट्स नहीं हो सकते हैं। ये ट्रू है कि फॉल्स, तो आपका ट्रू ऑप्शन है, तो आप यहाँ पे ट्रू कर दीजिएगा। अ गुड सिटीजन मस्ट बी नैरो माइंडेड, की गुड सिटीजन को नैरो माइंडेड होना चाहिए, नैरो माइंडेड नहीं बल्कि ब्रॉड माइंडेड होना चाहिए, ये आपका फॉल्स हो जाएगा।
ठीक है। नेक्स्ट है अ गुड सिटीजन ऑलवेज पे द टैक्सेस टू द गवर्नमेंट इन टाइम, कि एक अच्छा नागरिक गवर्नमेंट को टाइम पर ही टैक्स पे करता है, ये आपका ट्रू हो जाएगा। अ गवर्नमेंट कैन फंक्शन विदाउट मनी, कि गवर्नमेंट विदाउट मनी फंक्शन यानी काम कर सकती, तो ये क्या होगा आपका फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, ये आपके क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, ये आपको नोट्स में मिल जाएंगे, आप उसे सॉल्व कर लीजिएगा।